हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। 27 मार्च का यूपीएससी मेंस क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अकाउंट फॉर न्यू थ्रेट्स एसोसिएटेड विथ वाटर पॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अंडरलाइन करोगे वाटर पॉल्यूशन को, एंड इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले क्या है, जो किस किस वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहे हैं, नए थ्रेट क्या क्या हैं, और किस तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बिना सस्टेनेबल यूज़ के। राइट, सस्टेनेबल यूज़ का मतलब होता है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का तो यूज़ करते हैं बट सस्टेनेबल तरीके से, मतलब वो आगे जनरेशन भी हमारी यूज़ कर सके उस तरीके से। ठीक है, बट अभी हम इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एक तो वाटर पॉल्यूशन है, दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर पूरा ये यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है अपने पेड यूज़र्स को, बट उससे पहले, डिस्कस करने से पहले आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, और इस फ्री ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। ना यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमें क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर से मिलेगा। दूसरे बहुत सारे बच्चों को जो क्वेश्चन की डिमांड है, आंसर राइटिंग कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर हम फ्री में एग्जाम्पल भी पोस्ट करते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। बहुत सिंपल सा तरीका है, 250 शब्दों में आपको लिखना है। सबसे पहले वाटर पोल्यूशन के नए कारण क्या हैं और किस तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इंट्रोडक्शन। अब देखिए, अब यहाँ पर से पहले हम अपने स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस तरह से प्रश्न का आंसर करेंगे, और उसके बाद अपने जो पेड यूज़र हैं उनकी जो कॉपी है एनालाइज करेंगे। इंट्रोडक्शन में कह सकते हैं कि ओवर 70% जो इंडिया का सरफेस वाटर है और ग्राउंड वाटर है, वो उसको दूषित किया जा रहा है बाय ह्यूमंस एंड वेस्ट एंड इज लाइकली टू कैरी वायरसेस। ठीक है, दूसरा इनडिस्क्रिमिनेट ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का कारण है। राइट, और उसी के वजह से नए नए वायरस भी हमें देखने को मिलते हैं। बॉडी पार्ट में क्या लिखना है, थ्रेट ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूटेड वाटर सोर्स जैसे वायरसेस, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट एज हब्स ऑफ म्यूटेशन, डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट्स नेचुरल रिसोर्सेज में, नॉन रिन्यूएबल नेचर के हम यूज़ करना। ठीक है, ग्रोइंग पॉपुलेशन प्रेशर, मतलब यहाँ पर फ्यूल की बारे में बात की जा रही है। देन एक्सप्लेन द चैलेंजेस एंड चेकिंग पॉल्यूशन ऑफ वाटर, कॉस्ट ऑफ प्यूरिफायर, वेस्टेज है इन सब का, फिर कंक्लूजन, और इस तरह से हम अपना आंसर को फुलफिल करेंगे। राइट, तो सबसे पहले आंसर राइटिंग हिंदी माध्यम की। यहाँ पर इन्होंने देखिए स्टार्ट कहाँ से किया है कि जल प्रदूषण। देखिए यहाँ पर अगर अंडरलाइन देखेंगे आप, जैसा मैंने बोला था जल प्रदूषण अंडरलाइन है। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक संसाधन भी अंडरलाइन है। आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है जल प्रदूषण से, कि जल प्रदूषण वास्तविक तौर पर जलीय निकायों तथा स्रोतों में अवच्छेदित पदार्थों के मिश्रण से उत्पन्न विकार को इंगित करता है। ठीक है, ओके, अंकित करता। नाउ नीति आयोग तथा वाटर एड द्वारा, फिर आपने एक रिपोर्ट भी मेंशन कर दी है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन सही बन जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है 250 शब्दों में। फिर आपने बहुत अच्छा सा स्पेस दिया है। ठीक है, कि आप बता रहे हैं यहाँ से कि मैं बॉडी पार्ट लिखने वाली हूँ। जल प्रदूषण व संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से संबंधित खतरे, जैसे आपने एक, जैसे भारत का तो एग्जाम्पल देना ही था आपको, आपने दूसरा भी एग्जाम्पल दिया है स्कॉटलैंड की स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी के शोध अनुसार सार्स कोविड-19 प्रदूषित जल से फैल सकता है। आपने एक रिपोर्ट दे दी कि उनकी यूनिवर्सिटी ने ये शोध किया है कि कोविड-19 का बढ़ने का खतरा और ज़्यादा है इस वजह से। राइट, विश्व WHO के बारे में आपने दिया एजेंडा 2030, मतलब जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, तो आपने बहुत खूबसूरती से बॉडी पार्ट में देखिए। मैं एक और सब लोगों को सजेशन देना चाहूँगा। एक बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं, 17 के 17 आपको याद करना है। फिर आप चाहे GS1 लिख रहे हो, GS2 लिख रहे हो या GS3 लिख रहे हो, बस एक बार का काम है। एक बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, 6th जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन स्वच्छता वाला है। ठीक है, तो वैसे ही दूसरे सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप याद कर लीजिए, और उसके बाद मान के चलिए चाहे GS1 है, GS2 है, GS3 है, GS4 है, ऐसे है, इन सब में आप SDG का एक पॉइंट जरूर डालें कि अगर हम ये सब, क्योंकि हर एक पॉइंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ही रिलेटेड है। राइट,
तो ये एक बहुत अच्छा आंसर आपको मिल जाएगा। ये एक सब लोगों को सजेशन है, ठीक है। आपकी 2 लाइन की आंसर राइटिंग यहाँ से आपकी बन जाएगी, ठीक है। फिर कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि है, तेल रिसाव है, कि अभी क्यों जल प्रदूषण इतना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होगी उतना ज़्यादा जल प्रदूषण होगा, ओके, ठीक है। तो ये सब आपने बता दिया है कि कारण क्या है। प्रभाव क्या हो सकते हैं? प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव, ओके, स्वास्थ्य विकार तथा जीवन प्रत्याशा की गिरावट, आपको जो एक्सपेक्टेंसी रेट है लाइफ की वो कम होती जाती है, स्वास्थ्य विकार आपको देखने को मिलता है, बीमारियां आपको देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर सबसे बढ़िया बात है एजेंडा 2030, जैसे हर चीज़ में आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जोड़ा है, ठीक है। और मैं कहूँगा कि अगर वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है तो इसमें स्पेसिफिक भी और लिख देते तो और अच्छा रहता, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 ऐसे लिख देते, या कोई भी दूसरा गोल जो भी है। अच्छा, आपने लिखा भी है ये, ठीक है। ये ठीक है। अब पर यहाँ पर डुप्लीकेशन है, हालांकि आपने बता दिया था हमें पहले ही कि 2-3 चीज़ें रिपीट हुई हैं, एसडीजी जैसे 2030 और एसडीजी 6 है, ठीक है। एक ही बात है ये, ठीक है, एक ही बात है। बाकी ओवरऑल आपका आंसर सही है, इसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। आप जो है दोबारा उससे भेजना कैम स्कैनर से। मैं सभी बच्चों से ये कहता हूँ, एस्पिरेंट से, कि आप क्या करें, कैम स्कैनर से भेजें, ठीक है। यहाँ पर पूरा ब्लर आ रहा है, देखिए इंट्रोडक्शन में कुछ पढ़ने को बन नहीं रहा, बट आपने जहाँ हद तक है नीति आयोग की यहाँ पर रिपोर्ट डाली है। और सबसे पहला जो गलती आपकी क्या है, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। 250 शब्दों में 4 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखिए। मत आज सिर्फ आपको स्किल पर बताऊंगा, आपने क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, अभी पहले आपकी स्किल पर काम करना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन पार्ट छोटा रहेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। दूसरा, इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या क्या है, ठीक है, वाटर सिक्योरिटी, हेल्थ, इकोनॉमिक लॉस। तो आपने कैटेगराइज अच्छे पॉइंट किए हैं, ठीक है। बट ट्राई ये करना, जो आपने इतना पैराग्राफ टाइप लिखा है हर उसमें, इसको शॉर्ट करें, ठीक है, उसको शॉर्ट करें और लाइन पे लिखने का ट्राई करना, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या हैं आपने पॉइंट डाले हैं, स्टार के बदले आप डैश करें, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉपी है, देखिए नेक्स्ट कॉपी में भी यही कहूँगा कि इंट्रोडक्शन थोड़ा शॉर्ट हो सकता था, ठीक है। थ्रेट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या है, डेथ रेट इससे जो है बढ़ रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिप्लीशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी। ट्राई ये करना कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, सिर्फ ये नहीं कि ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी ऐसा ही सिर्फ ये लिख के ना छोड़ें, और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को शॉर्ट कीजिएगा, राइट। देखिए आपके पॉइंट बहुत अच्छे हैं, आपने पूरा कैटेगराइज करके किया है कि क्या क्या जल प्रदूषण के खतरे हैं। बट मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल थोड़ा सा फॉर्मेट में आप काम करना, इंट्रोडक्शन सही है, स्पेस देके आप यहाँ पर खतरे लिख के डायरेक्ट ऐसे ऐसे पॉइंट, जरूरी नहीं है कि इतना भरना है, ऐसे पॉइंट 3-4 आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरे आंसर का सेम फॉर्मेट, ये ठीक है, ये हालांकि ठीक है लास्ट में, बट पूरे फॉर्मेट को सेम फॉर्मेट में मत ढालना, ठीक है। क्योंकि अगर ऑफिशियल कभी भी ऐसे आंसर राइटिंग की जाती है तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, ठीक है। मैंने पॉइंट पढ़े, आपके पॉइंट बहुत अच्छे हैं, बट ट्राई ये करना कि फॉर्मेट सभी जगह सेम मत रखना, ठीक है। ये हर जगह माइंड मैप, हर ही जगह हर क्वेश्चन में ये अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। चलिए बाकी मिलते हैं कल। कल तो नहीं होगा, परसों को मिलेंगे, परसों भी होली है, तो हम नई शुरुआत करेंगे ट्यूसडे या वेडनेसडे, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।